तो नाज़रीन आप देखें कि डॉक्टर से बचे हुए हैं, कभी डॉक्टर के पास गए नहीं, कभी मेडिसिन ली नहीं। वजह यह है कि ये मुसलसल कम हमें अपने जिस्म के लिए कुछ ना कुछ वक्त निकालना चाहिए। अच्छा, आप अपने नौजवान साथियों को, नौजवान पाकिस्तानी को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है कि हर एक फेफड़े तंदुरुस्त होते हैं, आपके जोड़ मजबूत होते हैं, आपकी गुर्दे बेहतर काम करते हैं, आपकी जो है हाजमा बेहतर रहता है, आप कब्ज़ का शिकार नहीं होते, और सबसे बढ़कर जो आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं इधर उकाड़ा के जिना पार्क में आया हूँ और ये देखना है कि लोग सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, कोई आए भी हैं कि नहीं। बस चंद लोग हैं, वो भी तकरीबन मेरा ख्याल है अबाउट 40 हैं, जो किसी न किसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं और वो यहाँ वॉक कर रहे हैं। ये हमारे उकाड़ा में तकरीबन 40 साल से 2 पार्क हैं, एक ये जिना पार्क है और एक कंपनी पार्क है। अब एक नया बना है, लेकिन इसके बरक्स जब हम देखते हैं तो हॉस्पिटल्स की भरमार हो चुकी है, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर्स गली गली खुले हुए हैं। लोग लगता है खाना कम खाते हैं और मेडिसिन्स पर उनका ज़्यादा इन्हिसार है, जिसकी वजह ये है कि वो इंटरनेट पे ये मोबाइल वगैरह लेकर सुबह शाम इसी में मसरूफ़ हैं और उनके पास वक्त ही नहीं है, दिन रात मोबाइल पे लगे हुए हैं। उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला को कवि मोमिन पसंद है, कमज़ोर मोमिन पसंद नहीं है। तो मोमिन को कवि होना चाहिए, तवाना होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। और ये सुबह का वक्त, ये वक्त है, ये रिज़्क़ की तकसीम का वक्त है, और इस वक्त जब हम उठते हैं तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने बरकत भी रखी हुई है। तो नाज़रीन, ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से ये एक मेडिसिन है, और एक्सरसाइज करने से ओवरऑल हेल्थ जो है इंसान की ये बेहतर रहती है। ये एक एरोबिक एक्सरसाइज है, यानी जिससे इंसान जो है ऑक्सीजन और जो खुराक है ये ब्लड के ज़रिए जो है ये सारे जिस्म के एक एक सेल में पहुंचती है, और ये बेहतरीन एरोबिक एक्सरसाइज है जिससे ऑक्सीजन और खुराक जो है एक एक सेल तक पहुंचती है, और फिर वापस जो है ये खून, ये जो वेस्ट मटेरियल है एक एक सेल से ये वापस लाता है। ये इंसान के लिए प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। ये वॉक ही है जिससे ये प्रोसेस यानी खून की सर्कुलेशन ये बेहतर होती है और इंसान बीमारियों से महफूज रहता है। आप देखें, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस कदर बीमारियों का शिकार था मैं जब मैं एक्सरसाइज नहीं करता था, जब मैं ओवरवेट था, और जब मैंने एक्सरसाइज की और मेरा वेट ख़त्म हुआ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह मैं बीमारियों से बचा। तो ये एक्सरसाइज और वॉक ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली ये वॉक जो है ये मुफ्त है, इसके लिए कोई ख़र्चा नहीं है, आप जहाँ चाहें वॉक कर सकते हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, इसके लिए आपको स्पेशल कहीं जाना नहीं पड़ता, आप जहाँ चाहें जब चाहें जिस वक्त चाहें आप वॉक कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने हम पे कितना करम किया हुआ है। और ये वॉक इंसान शुरू से ही इब्तदाई उसकी वॉक से है, फिर उसके बाद बाकी जो काम शुरू हुए हैं कि पैदा होता है, उसके बाद जो पहला काम करता है वो चलना ही शुरू करता है। तो नाजरीन, वॉक ही से इंसान की ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है। इससे कितनी बीमारियां हैं जिनका खात्मा हो जाता है। जब आप मुसलसल वॉक करते हैं तो फिर आप ब्लड प्रेशर से बचते हैं, दिल मजबूत होता है, फेफड़े तंदुरुस्त होते हैं, आपके जोड़ मजबूत होते हैं, आपकी गुर्दे बेहतर काम करते हैं, आपकी जो है हाजमा बेहतर रहता है, आप कब्ज़ का शिकार नहीं होते, और सबसे बढ़कर जो आजकल एंग्जाइटी और स्ट्रेस है इससे इंसान बचा रहता है। ये इंसान को नींद आती है, और जब नींद आती है तो इंसान अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करता है। आजकल ये बीमारियां जो हैं आम हो चुकी हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आज से हम एक्सरसाइज का ज़रूर, वॉक का ज़रूर एहतमाम करें। तो नाज़रीन, अभी ये हमारे
हमारे इलाके में एक वाहिद शख्स हैं जो मुसलसल वॉक करते हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि ये वॉक का उनको क्या फ़ायदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है सर? सर की हाल है? ठीक है जी, आपका नाम जी। क्या है जी? राणा मोहम्मद अब्बास जी। आप क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी का दफ्तर है GG रोड उकाड़ा चुंगी नंबर 6 पर। अच्छा ठीक है। ये मैंने आपको काफ़ी अरसा से वॉक करते हुए देखा हुआ है। आप कितने अरसा से वॉक कर रहे हैं? मैं तकरीबन शुरू से वॉक कर रहा हूँ, यानी बचपन से ही? बचपन से ही, बचपन और से। पढ़ने के टाइम का ही। आपकी एज कितनी है? तकरीबन कोई 53 हो चुकी है, यानी 53-54 साल आपकी उम्र हो गई हो है। चुकी है। अच्छा, आप पार्क में क्यों आए हैं? मैं वॉक के लिए आया हूँ सुबह ना। ये आपकी रोज़मर्रा रूटीन है या कभी कभार? वैसे पहले तो डेली किया करते थे, लेकिन जब मौसम थोड़ा चेंज हुआ तो वो बारिशों वगैरह की वजह से ना कीचड़ हो जाता था पार्क वगैरह में, अच्छा, इस वजह से छोड़ दी थी। अब दोबारा से स्टार्ट की है। यानी आप मुसलसल वॉक करते हैं? हम इंशाल्लाह डेली वॉक करते हाँ हैं। जी। अच्छा, वॉक करने से आपको क्या फ़ायदा हासिल हुआ है? वॉक करने से एक तो जिस्म नहीं बढ़ता, एक खुराक अच्छी हजम हो जाती है, एक जिस्म ताज़ा रहता है, जिस्म बढ़ता नहीं। आपको और सबसे दवाइयों का और हमारा सबसे बेहतर ये है, हम डॉक्टर के पास कभी ज़िंदगी में गए ही नहीं। यानी हमारा अल्लाह ताला का इतना अल्लाह ताला का हम पर एहसान है, हमको बीमारी आई नहीं, और आती भी है वैसे ही चली जाती है, तो मतलब आती ही नाज़रीन नहीं। नाज़रीन आप देखें कि डॉक्टर से बचे हुए हैं, कभी डॉक्टर के पास गए नहीं, कभी मेडिसिन ली नहीं। वजह ये है कि ये मुसलसल एक्सरसाइज और ये मुसलसल वॉक कर रहे हैं और बचपन से कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ रूटीन है इनकी कि ये, और यानी मैं अपने इलाके में ये वाहिद शख्स हैं जिनको मैं चलते हुए देखता हूँ, और तेज़ चलते हुए। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं बहुत तेज़ चल लेता हूँ अब, लेकिन मैं इनको भी नहीं पकड़ सकता, ये इतना तेज़ वॉक करते हैं। आप वॉक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वॉक के बारे में ये है कि जब इंसान सुबह सुबह उठ के वॉक करता है ना, तो उसकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है, तो उसका दिन अच्छा गुजरता है। जैसे अगर हम सुबह उठेंगे ही 10 बजे, ठीक है, तो फिर अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी उस दिन में क्या होगी। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, तो हम फ्रेश रहेंगे, ठीक है, काम भी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। वॉक का ये है कि कम से कम हमें अपने जिस्म के लिए कुछ ना कुछ वक्त निकालना चाहिए। अच्छा, आप नौजवान, अपने नौजवान साथियों को, नौजवान पाकिस्तानी को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है कि हर एक बंदा जिम नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम ये है कि डेली कम से कम वॉक हर बंदा कर सकता है। तो कम से कम आप वॉक करें, अपने आप को फिट रखें, अपने जिस्म को फिट रखें, अपने आप को बीमारियों से बचाएं। अच्छा बात साहब, आप ये बताएं, यानी आपको इतना फ़ायदा हुआ है कि आप डॉक्टरों से बचे हुए हैं, आप लाखों की दवाइयाँ आपको इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, ये अल्लाह का आपका बड़ा एहसान है। आप हम पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम पाकिस्तानी कौम को पैगाम ये देना चाहते हैं कि वो सुबह के उठकर सुबह टाइम वॉक करें। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, फजर का टाइम एक नमाज पढ़ें। एक सुबह वॉक के लिए बंदा उठेगा तो सबसे पहले हमारी खुशकिस्मती मुसलमान के लिए ये है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे। जब हम नमाज़ पढ़ेंगे, कम से कम मेरे हिसाब से 100 बीमारी ख़त्म हो जाएगी हमारी नमाज से। दूसरे नंबर के, हम सुबह का टाइम ताज़ी हवा होती है, मौसम अच्छा होता है, वॉक करने से जिस्म ताज़ा रहता है, जिस्म के आबो हवा ताज़ी मिलती है, खुराक अच्छी हज़म होती है, और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। ज़्यादा को डॉक्टर साहब को हमने कभी देखा ही नहीं। हम रास्ते पे कभी जा रहे हैं, डॉक्टर की दुकान देखते हैं, मुंह दूसरी तरफ करके चले जाते हैं, डॉक्टर इधर है ही नहीं। अल्लाह पाक का हम पर बहुत बड़ा आसान है कि हम डॉक्टर के पास जाते ही और ना अल्लाह पाक मुझे ले जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बात साहब, और फिर हम जाए। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा एक ऐसे शख्स को कि जो बचपन से वॉक कर रहा है और मुसलसल और फिट है, बिल्कुल तवाना है, कभी डॉक्टर के पास नहीं गया और कभी मेडिसिन उसको इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी। तो नौजवान नस्ल, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको चाहिए कि अभी से वॉक शुरू कर दें, और मर्दो ख़वातीन जिस उम्र में भी हैं, वॉक का लाजमी एहतमाम करें। और माहिरीन यही कहते हैं कि कम अज़ कम आधा से 1 घंटा, आधे घंटे से शुरू करें, 1 घंटे तक वॉक आपकी ज़रूर होनी चाहिए। और बताते हैं कि कम से कम 10,000 कदम आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए 10,000 कदम सुबह से शाम तक चलना ज़रूरी है। आप सुबह भी कर सकते हैं, आप दोपहर को भी कर सकते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं, आप रात को भी कर सकते हैं। शुक्रिया।